लड़ाबेन ना भाई, आप लोग बैठिए, इत्मीनान रखिए भाई, यहाँ पर भी तरतीब से আরে আপনারা বসুন, আপনারা বসুন। সবাই সবাই পিছনে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এবারে আমি বলছি, नारे तकबीर। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजनगर में बाबरी मस्जिद जैसी एक मस्जिद की नींव रखने के बाद ही राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। हुमायूं कबीर लगातार नए बयान देकर सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि मस्जिद की नींव रखने के कुछ दिनों बाद वो तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न लेते हुए नया दावा कर दिया है। कबीर ने कहा कि वो बंगाल के ओवैसी हैं और राज्य का मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी से छीन लेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल में सहयोगी बनेंगे। हालांकि ऐसी खबरें आई थी कि AIMIM ने कबीर का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद कबीर ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने ओवैसी से बात की है और ओवैसी ने उन्हें ये कहते हुए समर्थन का वादा किया है कि वो हैदराबाद के ओवैसी है और कबीर बंगाल के ओवैसी बनेंगे तथा मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा कर लेंगे। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वो 10 दिसंबर को कोलकाता जाकर अपनी पार्टी की कमेटी बनाएंगे और 20 दिसंबर के आसपास लाखों समर्थकों के साथ अपनी नई पार्टी लॉन्च कर देंगे। उनका दावा है कि वो तृणमूल के मुस्लिम वोट बैंक पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। बंगाल में लगभग 27% मुस्लिम आबादी है और पिछले कई चुनावों से इसका बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस को मिलता रहा है। कबीर ने कहा था कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे जो मुसलमानों के लिए काम करेगी और 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर चुनाव में गेम चेंजर बनेंगे। मस्जिद की नींव रखने के बाद वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं और उन्हें राज्य व राज्य से बाहर से बड़े पैमाने पर चंदा मिला है। रिपोर्टों के अनुसार उन्हें अब तक करोड़ों रुपए तक का चंदा मिल चुका है, जिसे वो अपनी बड़ी सफलता मान रहे हैं। यही वजह है कि वो मुस्लिम राजनीति पर फोकस करते हुए AIMIM से संपर्क में रहने और उनके साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि ना तो AIMIM और ना ही ओवैसी ने इस पर अब तक कोई स्पष्ट टिप्पणी की है। बंगाल चुनाव में उतरने की योजना पर पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा था कि उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया है और इसे आगे चर्चा करेंगे। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई सीट जीत नहीं पाई थी। वहीं बिहार में उनकी सफलता के बाद माना जा रहा है कि ओवैसी अब बंगाल में भी बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले महीने बिहार में हुए चुनाव में AIMIM ने 2020 में जीती गई अपनी सभी 5 सीटें बरकरार रखी और एक सीट पर दूसरे स्थान पर रही। कुल मिलाकर उसने 9 निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजों पर प्रभाव डाला। ऐसे में बंगाल की सत्ताधारी TMC को चिंता है कि अगर बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति बनी और कबीर ओवैसी का गठजोड़ हुआ तो मुस्लिम और हिंदू वोटों में ध्रुवीकरण हो सकता है, जिससे TMC को नुकसान पहुंचने की संभावना है। अब इस खबर और कबीर के इस ऐलान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।